हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। यदि आप है बिहार बोर्ड मैट्रिक कंपार्टमेंटल परीक्षा 2022 का स्टूडेंट, तो मैं आप लोगों के लिए मैथमेटिक्स का प्रश्न लेकर के आ चुका हूं। ये सेट बी है और यहीं से सारे प्रश्न आने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो और देखना शुरू करते हैं प्रश्न और उसके उत्तर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे, यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद 13 - 2n है तो इसका सारांतर क्या होगा? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी -2। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, तो समांतर श्रेणी 126, 120, 114 का कौन सा पद शून्य होगा? तो इसका जब हम लोग डील कर लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी 21वां पद। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है समकोण त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री, AB बराबर 12 सेंटीमीटर, BC बराबर 5 सेंटीमीटर, AC बराबर 13 सेंटीमीटर। तो साइन C का वैल्यू क्या होगा? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 12/13। अगला हम लोग देखेंगे cos थीटा बराबर P, तो tan थीटा का मान क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1 - √p²/p। नेक्स्ट है 1/sin थीटा इक्वल टू क्या होता है? तो ये होता है कोसेक थीटा, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला है सेक बी इंटू कॉस बी, इसका वैल्यू हो जाएगा आपका, देखिएगा, सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू होता है 1, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला हम लोग देखेंगे, तो यदि कॉट थीटा बराबर 1/√3, तो सेक थीटा का वैल्यू क्या होगा? तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, तो यदि ए बराबर 45 डिग्री, तो साइन ए प्लस कॉस ए का वैल्यू क्या होगा? तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, इसका जो आपका जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा, ए बराबर 45 है तो यहाँ पे 1/√2, 1/√, तो इसको जब हम लोग ऐड कर देंगे तो आ जाएगा आपका √2, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, यदि 2 sin अल्फा बराबर 2, तो अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी 90 डिग्री। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, तो tan 21/cot 69 इक्वल टू क्या होगा? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी 1। अगला सवाल है, यदि किसी वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल का परिमाण समान रूप हो तो वृत्त का व्यास क्या होगा? तो वृत्त का जो व्यास हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 4 इकाई, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पे है आप लोग का 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन क्या होगा? तो इसका जब हम लोग आंसर कर लेंगे तो आ जाएगा आपका 4/3 πr³। तो यहाँ पे इसीलिए आपका हो जाएगा, इसका आंसर हम लोग करते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, तो यदि एक वृत्त की परिधि 10 पाई हो तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो इसका क्षेत्रफल आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला देखेंगे हम लोग, यहाँ पे ये घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है, तो उसके विकर्ण की लंबाई क्या होगी? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी 5√5 सेंटीमीटर। अगला हम लोग देखेंगे, तो 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 176/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला है, निम्न में से कौन सी एक घटना की प्रायिकता नहीं है? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 3/2। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पे प्रायिकता का न्यूनतम मान क्या होना चाहिए? तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी 0। अगला हम लोग देखेंगे, तो एक पासे को फेंका गया एक विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी? तो 1/2, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, तो यदि एक मैच जीतने की प्रायिकता 7 है तो इसके हारने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? तो इसका हो जाएगा आपका 3/10, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पे है, अच्छी प्रकार से फेंटी गई ताश की गड्डी से एक पत्ता या दृश्य निकाला जाता है, इसके काला रंग के बादशाह होने की प्रायिकता क्या होगी? तो इसका हो जाएगा आपका, काला रंग के बादशाह का अगर बात किया जाए तो ये हो जाएगा 1/26, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, तो यदि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज QRP क्षेत्रफल ABC बटा त्रिभुज QR तो 9/4 है, तो AB बराबर 18, BC बराबर 15, PR बराबर क्या होगा? तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, यदि त्रिभुज PQR में PR² बराबर PQ² प्लस QR², तो कोण Q का वैल्यू क्या होगा? तो ये 90 डिग्री होगा। अगला हम लोग देखेंगे, तो त्रिभुज PQR में बिंदु S और T क्रमशः भुजाओं PQ और PR पर इस प्रकार है कि ST समांतर QR यदि PS बराबर x सेंटीमीटर, SQ बराबर x-2 सेंटीमीटर, PT बराबर x+2 सेंटीमीटर तथा TR बराबर x-1 सेंटीमीटर, तो x का मान क्या होगा? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पे है त्रिभुज ABC में बिंदु D और E क्रमशः ABC
ए बी तथा ए सी पर इस प्रकार है कि डी समानांतर बी सी, यदि ए डी बटा डी बी बराबर 4/5 तो ए सी बराबर 18 सेंटीमीटर, तो ए का मान क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे देख लीजिएगा, तो ये आ जाएगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी 12 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे तो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर खींची गई दो समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, तो यहाँ पे 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त पर दो स्पर्श, तो इसका हो जाएगा आपका 12 सेंटीमीटर यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे तो किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो सब लोग जानते हैं कि बाहरी बिंदु से 2 ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। अगला हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे है दी गई आकृति में कोण ए ओ बी बराबर 30 डिग्री, ए ओ बी बराबर 30 डिग्री, तो कोण ए पी बी का मान क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसका हो जाएगा आपका 65 डिग्री। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो अगला सवाल हम लोग का आता है यहाँ पे, अगला सवाल है यहाँ पे दी गई आकृति में टीपी तथा टी क्यू दो स्पर्श रेखाएं ओ केंद्र वाले वृत्त पर इस प्रकार है कि कोण पी टी क्यू बराबर 50 डिग्री, तो कोण ओ पी क्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो ओ पी क्यू का अगर वैल्यू अगर हम लोग देखें तो ये आ जाएगा आपका 25 सेंटीमीटर। अगला हम लोग देखेंगे तो अगला सवाल हम लोग का आता है यहाँ पे बाह्य रूप से स्पर्श करने वाले दो वृत्तों के उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या क्या होगी, तो उभयनिष्ठ अगर बात किया जा रहा है तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे दी गई आकृति में बिंदु ओ वृत्त का केंद्र है तथा कोण ए ओ बी 40 डिग्री, तो कोण ओ ए बी का मान क्या होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है 40 डिग्री है, तो उधर हो जाएगा आपका यहाँ पे 70 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। अगला हम लोग देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका अगला क्वेश्चन, यहाँ पे के किस मान के लिए समीकरण के संपाती रूप से है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 2 दिया गया है और यहाँ पे के है, यहाँ 2 है और के है और सबका अनुपात देखिएगा तो 3 है, तो 2 तिहाई 6 हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर डी 6। अगला हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है यदि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, तो समीकरण निकाय a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 का हल क्या होगा। जब सब बराबर होता है तो इसका होता है अनगिनत हल यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल हम लोग देखें निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है, तो इसमें द्विघात समीकरण हम लोग को खोजना है, तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा द्विघात समीकरण, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे तो निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है, तो द्विघात समीकरण नहीं का यहाँ पे बात कर रहा है, तो इसीलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। द्विघात समीकरण नहीं है वो है ऑप्शन नंबर डी। अगला हम लोग देखेंगे तो यदि द्विघात समीकरण 2x² माइनस पी एक्स प्लस पी बराबर 0 के मूल समान हो तो पी का मान क्या होगा, तो यहाँ पे b² माइनस 4ac कर लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 0 या 8। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे यदि समीकरण x² माइनस के एक्स प्लस 4 का बराबर 0 का कोई मूल वास्तविक नहीं हो तब k का मान क्या होगा, तो k का मान होगा यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं k लेस देन इक्वल टू 4। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात समीकरण x² माइनस 3x माइनस 12 बराबर 0 के मूल हो तो अल्फा प्लस बीटा माइनस √3 का मान क्या होगा, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 2√3 यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे है अगला सवाल है समांतर श्रेणी 3 7 11 का 14वां पद क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी 55। अगला हम लोग देखेंगे तो निम्नलिखित में से कौन सा समांतर श्रेणी में है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो अगला सवाल आ रहा है समांतर श्रेणी 16 11 6 1 माइनस 4 का nवां पद होगा, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे nवां पद अगर हम लोग को निकालना है तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो अगला सवाल हम लोग का है निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति के माप नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी मानक विचलन। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो प्रेक्षण 14 15 13 16 14 15 17 13 15 का बहुलक क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 15। अगला हम लोग देखेंगे तो प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा, तो प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य होता है 3। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे है प्रेक्षण 8 12 7 14 6 13 15 का माध्य क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि 12।
अगला है माध्यक का 3 गुना और माध्य का 2 गुना का अंतर क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है बहुलक। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे तो ए भुजा वाली समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी √3/4 भुजा स्क्वायर। अगला है यदि वृत्त की परिधि और वर्ग का परिमाप दोनों 88 सेंटीमीटर हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे जो होगा वो होगा वृत्त का क्षेत्रफल जो होगा वो वर्ग के क्षेत्रफल से कम होगा। अगला हम लोग देखेंगे तो यदि किसी घन का किनारा ए इकाई हो तो उसका विकर्ण क्या होगा? तो इसका हो जाएगा √3a यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो यदि r तथा त्रिज्या r तथा ऊंचाई h वाले शंकु का आयतन क्या होगा? तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा तो 1/3 πr² इसका आंसर हो जाएगा। अगला जो कि लास्ट क्वेश्चन होगा कि यदि दो वृत्तों का क्षेत्रफल का अनुपात 4:25 हो तो उनके त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 2:25। इस तरह से यह वीडियो हम यहीं पे ख़त्म होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमारे कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते बहुत जल्दी, बाय बाय।